हेलो डियर्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के M11 सर में स्वागत है। और बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ 2.2 का 10th क्लास का। और इस 10th क्लास के इस प्रश्न में से इस प्रश्नवाली में से आपको एक प्रश्न एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा और मैं आपके दिमाग में ज़रूर फिट करके जाऊँगा। आप कंप्लीटली पूरा वीडियो देख के जाना और दोबारा कभी प्रश्न को नहीं भूलोगे। एग्ज़ाम में डायरेक्ट आएगा, आपका माइंड डायरेक्ट कनेक्ट करके पूरा प्रश्न का हल कर देगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक सब करके जाना। चलते हैं वीडियो में, पूरा का पूरा आपके सामने प्रश्न को खोल के बताता हूँ। चलो दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है, प्रश्न पढ़ो। अब प्रश्न से आपका आंसर मिलता है। देखो, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक याद कीजिए, है ना। ये द्विघात, जैसे जिसकी घात 2 होती है इसे द्विघात बोलते हैं। तो द्विघात बहुपद है, शून्यांक याद कीजिए जो शून्यांक और तथा उनके गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है, जांच करना है। तो देखो विद्यार्थी, आपको मैं बता देता हूँ। आपको आंसर में यहाँ पर लिखना है, हमें पता है क्या है, एक्स स्क्वायर 2x प्लस माइनस 8, है ना। देखो, ये अपने को दे रखा है, तो आपका इसका गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। और गुणनखंड में आपको बता देता हूँ, एक बार में आपका दिमाग यहाँ रखना तो समझ जाओगे। और आखिरी में आपको पूरा जितने भी प्रश्न हैं सबकी एक साथ करके बताऊंगा कितना सरल होता है। एक बार जल्दी सीखने में नहीं आता। तो गुणनखंड कैसा होता है, जैसे कि एक्स की यहाँ कुछ नहीं है तो देख लेना, अगर कुछ नहीं होता तो एक होता है, और उसका गुणा किस में करते हैं? आखिरी वाले किस में, ठीक है। ये याद रखना गुणनखंड का तरीका है। तो यहाँ एक है, एक का गुणा करेंगे तो 8, तो गुणा करेंगे तो 8 आना चाहिए। ये 8 आ गया। अब आपको ऐसी संख्या देखनी है कि जोड़ना या घटाने पर आपको क्या मिले? -2। जोड़ो या घटाने पर दोनों पर आपको क्या मिलना चाहिए? -2। और गुणा करें तो क्या आना चाहिए? 8। जोड़ें या घटाएं तो -2 आना चाहिए, और गुणा करें तो 8। तो वो संख्या क्या हो सकती है आपके हिसाब से? सुनो नहीं, समझो, ठीक है। बात मेरी सुनो और तुम्हारा माइंड समझाओ। चलो, तो वो संख्या 4 है। क्या है? 4। 4 का गुणा आप 2 में करो, माइनस। अब देखो, मैंने जो संख्या सोची वो आपको बताई। यहाँ ये गुणनखंड किया कि 4 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या आया? 8 आ गया। 8 और 4 में से 2 गए तो क्या आ जाएगा? -2। फिर वही मिल जाएगा, और माइनस बड़ी संख्या है इसका, तो ये -2 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? एक प्रश्न से नहीं आता, दिमाग चलाना आ ही जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक बार और बता देता हूँ, क्योंकि समय लगता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये भी नहीं समझ पाओगे। एक गणित आपसे प्रैक्टिस मांगता है, प्लीज़ प्रैक्टिस करें तो आप गणित ईजी हो जाएगा। देखो, ये मैंने 2 में से, जैसे 4 में से 2 घटाएंगे तो -2 मिल जाएगा, ये हो चुका है। और 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 हो गया, ठीक है, समझ गए। अब अपना जोड़ा बना लो ऐसे, इसमें से कॉमन निकाल लो। तो यह दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x, है ना। यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, x कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ 2x था तो 1x बच गया। अब यहाँ 1x तो 12 हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 4। अब इसमें से क्या निकालेंगे? देखो बताओ, 2 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 2 के बटीवाड़ा में 2 भी आता है और 8 भी आते हैं। तो यहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा बच्चों, 2 निकल गया। तो 2 कॉमन निकलने से यहाँ क्या बच गया? x बच गया। और 2 के बटीवाड़ा में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार, ठीक है। आप अपना उत्तर की जांच खुद कर सकते हो। कैसे? बताओ ना सर। तो जब भी आपका ये वाला और ये दोनों सेम आ जाए तो आपका आंसर सही जा रहा है, मतलब आप सही रास्ते में जा रहे हो, ठीक है। आपको कोई भी मिलने वाला नहीं है। आप जहाँ अपने मार्ग में जा रहे हो, जहाँ अपने को जाना है वहाँ पहुँच जाओगे। देखो, अब इनमें से जो दोनों बार में से एक को लिख लो, x 4, है ना। जैसे कि मैंने इन x - 4 को इन दोनों में से हट कर 1 लिख दिया, है ना। दोनों में से एक बार लिखना होता है, और 12 वाले को 1 लिख दिया। समझ में आया ना? क्यों नहीं आएगा? अब देखो, ये आ गया। अब अपन को थोड़ा सा हिंदी में लिखना है। हिंदी में आपको याद करना पड़ेगा, है ना। सर याद करा रहे हो गणित में? बिल्कुल नहीं। गणित में कोई याद करता है क्या? याद रहता ही नहीं। तो याद मत करो, आप लिखो। देखो, वो क्या, वही उतारना है जो ऊपर की समीकरण है ना, x² 2x - 8, है ना, का मान इनके बराबर में शून्य रखना है। पर इतना जल्दी तुम्हें मान शून्य है। देखो, इनके जैसे कि इनके बराबर पर अपन शून्य रखेंगे तभी तो अपना मान आएगा। तो मैंने लिख दिया कि इसलिए x² - 2x - 8 का मान शून्य रखने पर, है ना। तो शून्य है तो अपन करेंगे x + 2
बराबर 0 है ना, है, या x माइनस 4 बराबर 0 है। बच्चों आपको माइनस और प्लस तो याद है ना, ऐसा कोई स्क्वायर वगैरह भी याद रखना है, इतना इतना स्तर गिरा हुआ नहीं रखना है। अगर हो भी सही तो कोशिश करो कि ये स्तर अच्छा नहीं है। देखो कोई भी संख्या बराबर से उधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो x ये 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये x का मान क्या आया 2, x यहीं रहेगा और 4 उधर जाएगा तो यहाँ पर ये मान आया। ठीक है, ये अपना मान आया, अब ये अपने को मिला। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे अपन, फिर इसलिए लिखेंगे ना, इसलिए x की घात 2, 2x माइनस का 8 के शून्यंक, अपने को क्या शून्यंक मिले, देखो माइनस का 2 मिला एक और एक 4 मिला, समझ में आया, ये मिल गया। अब उसने यहाँ पर बोला था, देखो यहाँ पर बोल रखा है शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध भी अपनी को सत्यापित करना है। तो आपको याद रखना है ये अपना सूत्र होता है। देखो क्या होता है सर सूत्र, तो मत बताओ नहीं तो हमारा दिमाग चलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं चलाना आपको दिमाग, मैं हूं ना, मैं किस काम का हूं। देखो शून्यंकों का योग है ना, शून्यंकों का योग, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं मैं आपको आपके लिए इजी करूंगा ना, -b/a। तो देखो आपको ये सूत्र अब 2 ही लिख देता हूँ, फिर बाद में दिक्कत आएगी। शून्यंकों का गुणनफल क्या है, गुणनफल। तो विद्यार्थी आपको एक बात याद रखनी है, इसके माइनस लगता है, तो देखो दोनों के बटे में a आएगा, अब मत भूल जाना, दोनों के बटे में कॉमन क्या है a, गुणनफल में b आता है, पहले वाले में b लिखो ऊपर और दूसरे वाले में c लिख दो, बस ये आपका सूत्र याद हो जाएगा। ठीक है, अगर याद करोगे तो भूल जाओगे। अब अपने को जो मान नहीं मिला, तो शून्यंकों का योगफल अपने को जो मिला उसे योग कर लो। तो यहाँ पर मैं आपको, जैसे अपन पहला वाला उसने बोला था ना शून्यंकों का, या शून्यंकों का योगफल और गुणनफल ये अपने को निकालना है। तो देखो यहाँ पर अपन करते हैं, देखो क्या करते हैं, इसके लिए आपको मैं बताऊं कि आपको क्या मिला योगफल, तो एक तो माइनस का 2 प्लस का 4, ठीक है, इसको आगे करके बता रहा हूँ, ये योगफल की यहाँ मैंने लिख दिया, बराबर -b का मान कहाँ मिलेगा बताओ। और देखो ये किसका गुणांक होता है बच्चों, ये देखो इसका एक सूत्र भी, सूत्र तो मत बोलो नहीं तो दिमाग तुम्हारा अलग जाता है। देखो ax² प्लस bx प्लस c ये होता है, और आपको याद नहीं रहे ना तो आप ABCD लिख दो, ABC, और आप क्या करो x की घात 2 पहले लिखना ही है, क्योंकि 2 बहुपद बोला ना अपन द्विघात, तो 2 घात वाली लिखना। तो आपको क्या करना है कि x की घात 2 लिखो, फिर उससे कम करो और फिर बचेगा ही नहीं, जैसे कि 2 घात थी फिर 1 घात फिर रही नहीं घात, तो ऐसे अपने को सूत्र आया, इससे तुलना करो। तो b कहाँ दिख रही, यहाँ, तो यहाँ पर b 2 नंबर पे, तो b का मान क्या आया माइनस का 2 आया है ना। तो देखो माइनस तो पहले से था और अंदर क्या है 2, और बटे में a का मान क्या है, जैसे x के यहाँ, तो 1 का मान यहाँ पर 1 ही है। और आप ये लिख भी सकते हो x का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना सर, आएगा क्यों नहीं आएगा, दिमाग लगाओगे तो छोटे बच्चों के आ सकता है, और अगर दिमाग नहीं लगेगा तो 12वीं वाले को भी नहीं आ सकता है ना, कॉलेज वाले को भी नहीं आ सकता है, और दिमाग यहीं रहेगा सब आएगा। अब इसमें क्या करना, शून्यंकों का गुणनफल, तो अपना शून्यंक क्या निकला 2, एक तो ये शून्यंक, ये दोनों शून्यंक देख लो, तो माइनस का 2 गुणित 4, ठीक है, इनका गुणा करेंगे, गुणा की बोली दो, और c कहाँ से निकलेंगे, इससे c, यहाँ पर जो समीकरण देनी इससे तुलना करके, तो c के नंबर पे कौन, जो जहाँ c है ना उसके स्थान पे इसकी तुलना करो, जैसे b के स्थान पर यहाँ को क्या है 2, a के स्थान पर क्या है यहाँ 1, और c के स्थान पर 8 है, ऐसा तुलना होती है ना। तो यहाँ से इस समीकरण से अपन मान निकालने के लिए लिखा मैंने, देखो ये इससे जो जिसके स्थान पे होता है उसका मान निकाल लो। तो यहाँ c है तो c के स्थान पर अपना क्या है 8, ये लिख दिया, और a का मान तो आपको याद है x² की यहाँ पर a है, तो यहाँ एक कुछ नहीं है मतलब 1 है। और आपको अगर ये चाहिए कि ये c को अपन सर बताने के लिए क्या करें, तो ये अचर पद है, क्या है अचर पद, ठीक है। तो हल कर लो, माइनस का इसका हो गया 8 और उधर भी माइनस का 8, ठीक है, ये समझ में आया, दोनों पक्ष 8 हो गए, ठीक है। अब यहाँ भी आपकी 6 तो हल करो, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने को तो चाहिए था यही।
अब ये इसमें से चाहिए माइनस का 2 ये प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। और माइनस में बाहर अगर कोष्टक से बाहर माइनस हो तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस आ तो ये भी प्लस का हो जाएगा। विद्यार्थी उसने बोला था कि जांच करना, सत्यापित करना, तो जांच तब होती है कि दोनों पक्ष बराबर है। तो ये पक्ष बराबर हुआ, ये भी बराबर हुआ, माइनस माइनस 8, तो अपने ने जांच सही करी है। अपने जो जांच की है वो CID जांच की है। कौन सी जांच की? CID, जो कि बहुत अच्छी जांच है अपनी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न लिखकर, उसको भी ऐसे करेंगे, ऐसे 3-4 प्रश्न करेंगे, बिल्कुल सब करके बताऊंगा आपको। अगर विद्यार्थी आपको पहला प्रश्न समझ में आया तो अपन नेक्स्ट प्रश्न में आ गए हैं और इसको पूरा करेंगे। और अगर आपको एक प्रश्न में कभी भी सीखना नहीं होता है, गणित में आप टिके रहो, वही आपकी बहुत बड़ी, देखो अपन करते हैं। इसके लिए अपन क्या लिखेंगे? हमें पता है या हम पाते हैं, हम पाते हैं समीकरण जो लिख रखा ना 4s, एस से डरना नहीं, क्योंकि वो x की जगह s आ गया और कुछ नया नहीं है इसमें। अब आपको उसमें जो नहीं आएगा होगा ना समझ, इसमें आ जाएगा। पूरा वीडियो देख लिया करो, पूरा मतलब आप जो भी काम करो ना पूरा कर लिया करो, उसी में आपका फायदा है, उसी में आप समझ सकते हो। अधूरा ज्ञान बिल्कुल गलत है, ना तो लो ही मत, या लो तो फिर पूरा ज्ञान लो, ठीक है। तो देखो मैंने आपको लिखा है, अब अपन क्या करेंगे, मैंने सिखाया था कि इसका गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो इसका गुणा जो इस एस स्क्वायर के पास जो संख्या होती है, एस के वर्ग या एक्स वर्ग, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 4। और 4 लिखना नहीं है, अपने दिमाग में रखना कि यहाँ 4 आ गया। तो ऐसी संख्या देखो कि गुणा करेंगे तो 4 और जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या आना चाहिए? माइनस का 4। तो देखो मेरे तो आ गया, आप अपना दिमाग लगा लेना क्या आता है और कमेंट में लिख देना सर हमें भी आने लगा अब। तो वो संख्या 2 और 2 है, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 को 2 में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो अपना वो संख्या है 2s माइनस 2s। देखो माइनस माइनस की संख्या को जोड़ेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 लिखो आप, ठीक है। 1 क्यों लिखा सर? इसलिए लिखा कि वहाँ पर अपने को 4 नहीं लिखना है, बस अपने दिमाग में रखना है कि 4 का हमने गुणा किया था, बस अपने को गुणनखंड करने में उसका ईजी हो जाता है। देखो अब अपनी जल्दी से वो बना लो, कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल रहा है? एस, और एक 2 निकल रहा है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो 2 निकाल दिया। तो देखो यहाँ एस बच गया, है ना, 2 एस थे तो 1 एस बार हो गया। अब यहाँ 4 2 के पट्टीबाड़ा में, क्योंकि 2 के पट्टीबाड़ा में 4 कितनी बार में आता है? 2 बार में, तो ये हो गया देखो। और यहाँ क्या बचा? 2 भी बार हो गया और एस भी बार हो गया, तो यहाँ क्या बचा? 1। अब देखो विद्यार्थी, अब हमें यहाँ पर क्या कॉमन लेना है? 1। क्या लेना है? 1, क्योंकि और तो कुछ है ही नहीं रहा। और अपने को यहाँ माइनस मिल रहा है ना, तो हम माइनस कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? माइनस। तो देखो माइनस को कॉमन लेना ऐसा होता है कि जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और एक माइनस का प्लस का था तो वो माइनस का हो जाता। माइनस का ऐसा है जो कॉमन लेंगे तो अंदर की चिन्ह बदल जाते हैं। अब अपने बार बार वाले को एक कोष्टक में ले लो, 2s माइनस का 1, और इन दोनों में से एक को लिख लो, इसमें से और इसमें से, तो 2s माइनस 1, ठीक है। अब अपन दोनों ये सेम भी बन गया, मतलब अपन सही जा रहे हैं, ठीक है। अब अपन क्या लिखेंगे? इसलिए क्या अपना क्या मान निकला? ये जो समीकरण है उसे लिख लो, 4s और स्क्वायर s और प्लस 1 के मान क्या है? मान शून्य है जब अपन क्या निकालेंगे? जब 2s माइनस 1 बराबर 0 रखो, और एक और 2s माइनस 1 बराबर 0 रखना है अपने को, है ना, जैसे मैंने पहले प्रश्न में अपने को हिंदी में लिखाया था वही। अब अपन ने 2s, तो यहाँ पर देखो 1 उधर जाएगा, 2s ऐसे रहेगा, 1 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस का था तो, और 2 कहाँ जाएगा? बटे में, तो यहाँ पर s का मान क्या निकला? 1/2। तो दोनों में सेम ही है, क्योंकि ये नहीं दोनों बराबर है, तो s का मान यहाँ से क्या निकलेगा? 1/2। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो शून्यंक, इसलिए जो मान आया वो लिख दो बस। इसलिए शून्यंकों का मान जैसे है ना समीकरण में से अपन ने निकाला ना, तो 4s² 4s प्लस 1 के
शून्य 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 क्या आया 1/2, ठीक है 1/2 और 1/2 है। जब देखो आपको लगे सर ये क्यों नहीं कराया, फिर देखो इसका 1/2 माना है ना, तो उसका भी आगे मैं कर देता हूँ, नहीं तो फिर तुम अटके रहोगे। इतना माइंड कहाँ चल रहा है तुम्हारा यार, प्रैक्टिस नहीं कर रहे इसलिए। ए से यहाँ रहेगा 1/2, प्लस का हो गया प्लस ये हो गया, तो दोनों के मान 1/2 ही 1/2 आया था, इसलिए मैंने नहीं करवाया था, वो मुझे लगा कि आप नहीं कर पाओगे। देखो जब अब अपन लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योग क्या होता है माइनस दोनों के बटे में, पहले वाले में बी लिखेंगे और दोनों के बटे में ए। तो देखो अपने को तुलना किससे करेंगे, यहाँ पर समीकरण है ना, ये मैं लिख देता हूँ, इससे तुलना करते हैं। ये आपको मान बस मान करने के लिए, तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए की जगह जो एक्स स्क्वायर है ना उसके जो मान होता है, तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर के पास में क्या ऐसे एक ही बात है, एक्स ABCD में से कोई सा भी आ जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ए की जगह यहाँ क्या है 4, तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो अगर आपको गलती ना करनी बस, तो ए की आपका मान क्या आया 4, बी का मान यहाँ से क्या है -4, सी का मान क्या आया 1, तो इजी रह जाएगा, आप निकाल लोगे ना पहले तो दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो ये हो गया, अब अपन रख दो मान, तो योगफल आपका यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 ये अपन ने लिख दिया, दोनों का योगफल बराबर, बी का मान क्या आया -4 और पहले से -4 था, ठीक है। तो देखो ये दे रखा है पहले से माइनस और कोष्टक में भी 4 हो गया, बटे में ए का मान क्या है वो भी 4 है, ठीक है। देखो ये हो गया, अब इसको हल भी कर लो। तो देखो 2 का जब आधार ये जो हर होती है वो समान होते तो इनमें से 2 को लिख लो और ऊपर वाले को जोड़ लो, तो ये क्या हो जाएंगे 1 1 2 यही हल कर देता हूँ 2/2, और उधर ये माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 से 4 कट जाएगा, इधर 2 से 2 कट गया, तो उधर भी 4/4 था ना, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो अपना आंसर क्या आया, इधर भी 1 और उधर भी 1, दोनों पक्ष बराबर, मतलब अपन ने सही करा है। अब नेक्स्ट आपको गुणनफल सिखा देता हूँ। तो शून्यांकों का गुणनफल, बहुत सारे विद्यार्थी तो बस बहुत गलत करवा रहे, सर समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करें अब, आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं, नहीं तो मैंने 100% इसको ईजी करने के लिए ऐसा करा। गुणनफल में गुणा करो, तो जो अपना शून्य क्या निकला 1/2 गुणित 1/2, सी का मान क्या है विद्यार्थी, यहाँ से देख लो अपन ने निकाले था 1, ए का मान क्या था 1/4 था ना, सी का मान 4, सी का मान तो निकाल लिया था, ए का मान क्या था यहाँ से देख लो 4, ये लिख दिया 4, ठीक है। अब देखो गुणा में क्या होता है विद्यार्थी, अपन ने प्लस में तो इधर उधर गुणा करा था, गुणा में नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर गुणा होता है, तो ये 4 और उधर भी 1/4 ही आया ना, दोनों पक्ष बराबर, सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे नेक्स्ट प्रश्न को अपन करते हैं, ठीक है। देखो तीसरा प्रश्न, देखो हमें डायरेक्ट लिखो, हम पाते हैं, अब डायरेक्ट ये समीकरण लिख लो 6⁻2 -3 -7x। अब देखो विद्यार्थी प्रश्न वाले ने आपको लिए थोड़ा चेंज कर दिया है ना, अब बस इसको देख के ही आपको नहीं आता सर सवाल, ये बस आप चेंज हल इसको इधर से उधर कर दो, 7x जो अपना समीकरण बनती है ना उस तरीके से करो, ए का रहता है बी का, इस समीकरण के रूप में लिखो, इस वाली यहाँ पर लिख देता ना, या हमेशा आपको लिखना है ax² + bx + c के रूप में आपको लिखना है, और पहले उसने उल्टे सीधे लिख रखे थे, ऐसे कर दो आप, बस हो जाएगा आपका आंसर, इस टाइप से लिखना रहा, ठीक है। अब आपको मैंने सिखा रखा है, देखो मैंने बताया है आपको इसका गुणा जो पहला होता है, इसका गुणा किससे करोगे, इससे करोगे, ठीक है। 6 का गुणा 3 से करोगे, तो 6 को 6 दूनी 12 6 3 18 होता है, ठीक है। अब 18 का आप गुणा करोगे तो आप ऐसी संख्या देखो जिसका आप गुणा करने पर है ना, गुणा करेंगे तो 18 आना चाहिए, और जोड़ेंगे और आप अगर जोड़ेंगे या घटाएंगे तो आपको क्या आना चाहिए, जोड़े या घटाएं तो आपका 7 आना चाहिए। तो आप सर्च करो कि वो संख्या क्या होगी, बताओ जल्दी से, सोचो जल्दी से। देखो तो आपके लिए मैं एक बार वो यहाँ पर वो बीच में लिख रखा ना, देखो अब 18 आ गया, वो 18 लिखना नहीं, केवल दिमाग में रखना है आपने को ये 18 है, तो आप देखो वो संख्या क्या हो सकती है, 9 का गुणा आप 2 में करो तो 9 दूनी 18, और माइनस का 18 रखो,
माइनस का 9 रखो और प्लस का 2 रखो, जो उससे घटाएंगे ना अपन। तो देखो अपन जो 9 का गुणा करेंगे, तो देखो मैं आपको लिख देता हूँ 6x², जैसे 9x और प्लस का 2x लिखूंगा। कारण बताओ सर क्यों ऐसा क्यों करा? कि जब अब मैं 9 में से 2 घटाऊंगा तो 7 बचेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएगा तो फिर माइनस का 7 आ जाएगा। तो वही तो है कि माइनस का 7 ही आना चाहिए। तो अपन 9 का गुणा इसमें करेंगे, 9 दूनी 18 आ गया, 18। 6 का गुणा 18 आने था, और जोड़े या घटाएंगे तो अपने को माइनस का 7 मिलना चाहिए। तो माइनस का 7 मिल तो गया कि 7, 9 में से 2 गया तो 7 बच गया, और वो चिन्ह किसका आना चाहिए? माइनस का, तो माइनस का आ जाएगा। अब जोड़ी बना लो फटाफट से, अपनी जोड़ी हमेशा सलामत रहे, ये जोड़ी बना लो। इसमें से कॉमन निकाल लो, क्या रहेगा? x कॉमन निकलेगा, और एक और 3 निकलेगा, क्योंकि 3 के बटे बड़ा हम 2 ही आते हैं, तो 3 भी निकाल लिया। चलो जो निकलता है ना कॉमन फटाफट निकाल लो, और क्या। अब 6 के बटे बड़ा हम 3 कितनी बार में आता है? 2 बार में। 6 के बटे बड़ा हम कहाँ आते हैं भैया? 3 के बटे बड़ा हम 6 2 बार में आता है, और यहाँ से x कॉमन निकाला तो यहाँ x बच जाएगा। x तो बचे ही नहीं, तो यहाँ 3 के बटे बड़ा हम 3 आता है। बच्चों यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे? तो यहाँ से अपनी सेम संख्या आ रही नहीं, तो आप यहाँ से 1 निकालो कॉमन, ठीक है। तो 2x और 3 बन गया होगा भाई, दोनों बराबर आ जाए तो आपका उत्तर तो वहीं से बन गया। देखो अब जो बार बार है उन्हें एक बार लिख दो, 3x प्लस का 1, और इन दोनों में से एक को लिख दो, 2x 3। क्या रफ्तार चल रही है, बस सीखने के बाद यही तो है। अब डायरेक्ट अपन हिंदी में लिख दो, इसलिए समीकरण लिखो। इसलिए कौन सा समीकरण? ये 6x² 7x माइनस का 3 है ना, का मान 0 है। बस कुछ नया थोड़ा लिखना है, मतलब इनके बराबर अपन को 0 रखना है, बस 0 है। तो अपना क्या माना है? 3x प्लस 1 बराबर 0 लिखो, या 2x माइनस 3 बराबर 0 लिखो। हल कर लो फटाफट से, x का मान निकाल लो। तो 3x यहीं रहेगा, एक उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर से कोई भी संख्या उधर जाती है तो चिन्ह बदल जाते हैं। x यहीं रहेगा, और अगर 3x यहाँ पर x के इधर कोई भी संख्या रहती है तो हमेशा बटे में जाती है, तो 1 के बटे में 3, ये x का मान आ गया। इसी प्रकार से 2x यहीं रहेगा, 3 उधर जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, 3 हो जाएगा। x यहीं रहेगा, इसकी संख्या इस x से इधर कोई संख्या रहती है गुणा में तो वो बटे में चली जाती है, 3/2। यहाँ से x का मान आ गया, देखो आ गया ना। ऐसे तो आता है, इसे कहते हैं स्पीड, इसे कहते हैं बुलेट ट्रेन वाली स्पीड। तो यहाँ पर शून्य का मान क्या आया? देखो अपन अभी लिखते हैं ना यहाँ पर, इसलिए अपने क्या लिखा है? समीकरण कौन सी है? 6x² 7x माइनस 3 के शून्य क्या निकले? शून्य जो, अरे ये इसे शून्य के मान क्या निकले? माइनस का 1/3, और देखो और क्या निकला? स्पीड ज़्यादा है भैया, इसलिए राइटिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, ठीक है। 3/2 आ गया है, ठीक है। अब ये आ चुका है, बस अब शून्यंकों का योगफल निकालो। शून्यंकों का योगफल माइनस b/a, और अब जल्दी से इसके उस समीकरण से तुलना कर लो। मैंने यहाँ पर बता रखा ना, यहाँ पर ये वाली, इससे तुलना कर लो। तो यहाँ से a का मान क्या है? 6, b का मान क्या है? माइनस का 7, और c का मान क्या है? माइनस का 3, ठीक है। निकल गया मान, ओके। डाल दो मान में, योगफल कर लो इन दोनों का, तो माइनस का 1/3 प्लस का 3/2। सर बहुत स्पीड बढ़ाया आपने, ऐसे ही करते हैं। चलो सीखने के बाद, पहले नहीं करते हैं माइनस, ऐसे पहले से इसने माइनस का 7 दे रखा है, मैंने माइनस बार लगा रखा है, और 7, और एक का मान क्या है? एक का मान यहाँ देखो 6, ये 6 लिख दिया। देखो हल कैसे करते हैं? इसका इसमें गुणा, इसका इसमें करते हैं, तो माइनस का 2 और 3 3 9। सर यहाँ प्लस लगाओ, बीच में प्लस लग रहा है, हाँ जी बिल्कुल लगा रहे हैं। और ये नीचे का नीचे गुणा कर दो, तो प्लस में ऐसे करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें, और नीचे का नीचे। देखो ये होता है काम, पहले लिख लेना, फिर बाद में करा मैंने, और फिर नीचे का नीचे गुणा करते हैं। तो 3 दूनी 6, ये प्लस से माइनस हो जाए, माइनस के चिन्ह अगर अंदर, माइनस का चिन्ह अगर कोष्टक से बाहर रहता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। तो अंदर माइनस था तो प्लस का 7 हो जाएगा, ये 6। बच्चों 9 में से 2 गए तो कितना बचा? 7 बचे ना, और 6। क्या बच्चों आपका वही आंसर आया कि नहीं आया बराबर? अरे सर आप रहो तो बराबर नहीं आया तो क्या आएगा? जो देखो हो गया बराबर, बस ये तो देखना था। अब गुणनफल देख लो, शून्यांकों
का। और अगर शेयर और सब्सक्राइब ना करना नहीं किया हो ना, अगर नए यूजर हो तो बिल्कुल शेयर तो आप करते ही रहना, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। गुणनफल क्या होता है, सी बटे ये लिख दिया। गुणनफल दोनों ये जो गुणनफल अपने क्या निकले, शून्य माइनस 1/3 गुणित, अरे 3/2। और सी का मान क्या है, यहाँ से देखो सी का मान अपन निकला -3। ए का मान अपना क्या है शून्य, जैसे ए का मान क्या है 6, ये लिख दिया। और गुणा में क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं, तो -3 और ये 6, और ये इधर तो है ही सर 3 आया था सर, ये -3 कैसे आया, क्योंकि उसमें दे ही रखा था सी का मान 3, मैंने लिखा नहीं क्योंकि सी का मान तो प्लस में रहता है, लेकिन वहाँ पर लिख रखा था। तो देखो 3/6, दोनों पक्ष बराबर आ गए। जांच सही हुई कि नहीं। अरे बच्चों अपन रहते तो CID जांच क्या, कोई सी भी जांच कर लेते हैं। करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है। टिके रहना, सब प्रश्न करके जाना, क्योंकि एग्जाम में ये इसमें से एक प्रश्न जरूर दिखेगा आपको। वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको प्रश्न आपके दिमाग में याद हो जाए, क्योंकि एक बार याद करने से आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। देखो प्रश्न ऐसा है, ये सभी से ईजी है, क्योंकि इसमें जल्दी से मान आपका निकल जाएगा। देखो अपने को इसमें कोई यहाँ से कोई इधर संख्या दे ही नहीं रखी, तो अपन तुरंत मान निकाल लेंगे। देखो क्या करेंगे, आप लिखोगे हम पाते हैं, तो देखो पहले इसको ही लिख दो, ये आंसर में लिखना है 4u + 8u। कॉमन निकाल लो, डायरेक्ट कॉमन निकलेगा इसमें, हमेशा अपना सिस्टम ही तो वही है, कॉमन निकालना है, तो निकाल लो इसमें से कॉमन। तो इसमें से डायरेक्ट 4 और u कॉमन निकल जाएगा। देखो निकल रहा है 4, यहाँ भी है, इस 4 के बटे पार्ट में 8 भी है और u भी है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, एक u रह जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा, निकल गया। अब देखो इसके मान अपन डायरेक्ट लिख देते हैं शून्य के, तो लिख देंगे, ये लाइन तो याद करनी पड़ेगी विद्यार्थियों आपको, इसलिए 4u ना, ये 4 है, ठीक है, ये u है, 4u + 8u का मान याद तो नहीं करनी यार, पर बस तुम्हें मान 0 है, जैसे कि इनके बराबर 0 होता है, इसलिए 0 बोलते हैं अपन, 0 है। तो अपन लिखेंगे 0 है, तो 4u = 0 लिखेंगे, या u + 2 बराबर भी 0 लिख लेंगे। तो यहाँ से u का मान क्या आएगा, देखो मैंने बताया था कि u के या x y ABCD से z तक कोई भी संख्या रहे, तो उसके इधर संख्या होती है ना, उसको गुणा में या नीचे जाता है, तो 0 के बटे में 4 जाए, मतलब u का मान यहाँ से क्या आया 0, और ये u का मान यहाँ से क्या आएगा, अब बराबर से उधर संख्या जाएगी तो 2 माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 का u का मान क्या है -2, ठीक है। अब अपन लिख देंगे हिंदी में नीचे डायरेक्ट, देखो इसलिए 4u + 8u के शून्यंक, क्या शून्यंक निकले, सर शून्यंक एक तो 0 आया और -2 है। अब डायरेक्ट हल कर दो, वही दिख तो रहा ना, हाँ देखो शून्यंकों का योग, सूत्र क्या है -b/a है ना, इसको हल कर लेते हैं, शून्यंकों का योग, तो योग करेंगे 0 + -2/, तो देखो इसको क्वेश्चन कर दो, और यहाँ पर b का मान क्या आया, b का मान b का मान इसमें से b का मान देखो, b का मान ये है, ठीक है। हाँ इस समीकरण से तुलना कर लो ना, ये एक का मान है, ये b का मान है, उससे भी यहाँ तक आने के बाद आप सब कर सकते हो। तो a का मान -8 और a का मान क्या है 4, ठीक है। अब ये -2 ही प्राप्त होंगे, क्योंकि 0 की संख्या 2 में जोड़ेंगे तो वही कोई, अब 4 का भाग इसमें दे दो तो 2 बार जाएगा, तो 2, दोनों पक्षों बराबर, आंसर सही है, ठीक। अब गुणनफल कर लेते हैं, अब गुणनफल करेंगे, तो देखो शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल c/a, बहुत ईजी हो गया। अब तो गुणा कर लो, 0 का गुणा -2 में करेंगे, और इधर c क्या है ही नहीं, c तो 0 है, और a आपको 4 दे रखा है, तो ये 0 कैसे इधर करेंगे तो 0, और इधर 0, दोनों पक्ष बराबर है विद्यार्थी। हो चुका ना, कितना इजी हो गया। ऐसे आप करोगे तो प्रैक्टिस, ऐसे ही तो कहते हैं प्रैक्टिस। करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखो प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न उसने बदल दिया है ना, ये कौन सा प्रश्न है, मैंने नंबर नहीं लिखा, यहाँ पर 5वां प्रश्न है, ठीक है। तो देखो आपके लिए इजी करा है 5वां प्रश्न, है ना। तो देखो यहाँ पर उसने b दिया ही नहीं, डायरेक्ट a दिया, और b दिया ही नहीं है, c दिया है, तो आपको इसमें कोई कॉमन लेने जैसा संख्या नहीं, तो आप क्या करोगे, इसको
एक सूत्र होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। दो इधर उधर कर दो, कोई फर्क नहीं होता, ये वाला होता है। तो अपन क्या करेंगे, और मैंने आपको सिखा रखा है कि जो करनी होती ना, करनी जो रूट, इससे वर्ग वाला, जैसे कि किसी संख्या का 2 का वर्ग होता है, इससे हट जाता है, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से अपन करेंगे कि t की घात 2 माइनस, यहाँ पर करेंगे कोष्टक में √15 कर दो, और इसकी घात क्या कर दो, इस रूट की घात क्या कर दो, 2 कर दो, क्योंकि 2 से ये रूट हट जाएगा, वापस होगी वही संख्या, और इसका अब सूत्र बन गया ना वो t √15, सॉरी वर्ग नहीं लगेगा, ठीक है, और t माइनस एक प्लस में 15। यहाँ पर समझ में नहीं आएगा क्योंकि सर ये अलग बना दिया आपने, लेकिन ये सूत्र से बना दिया क्योंकि इसमें c नहीं था ना, ये b नहीं था, इसलिए तो इस सूत्र में बना दिया। और मैंने उसी संख्या को, जैसे कि 15 था ना t, यहाँ पर जैसे इसको वर्ग से रूट हट जाता है, तो मैंने ये लिख दिया, ये डायरेक्ट अपना वो सूत्र बन गया, ये वाला। a की जगह t है, b की जगह 15 करनी 15 है, तो बस ये रख दिया है सूत्र में। यहाँ t ये t देखो, ये मैंने लिख दिया, प्लस इधर उधर से तो कोई अंतर हो ही नहीं सकता है, वो तो चेंज छोड़ दो आप, है ना, कोई परिवर्तन नहीं। तो देखो a की जगह मैंने t लिख दिया और b की जगह √15 ये कर दिया, बस उसमें डाल दिया। यहाँ पर ये t है ना, ये प्लस नहीं है, ये t है, तो देखो ये मैंने लिख दिया। अब डायरेक्ट शून्यांकों के वो लिख दो, शून्यांकों का शून्यांक यही, सॉरी t स्क्वायर 15 का मान 0 है ना। यहाँ पर शून्यांक नहीं लिखना है, ठीक है, इसलिए इस समीकरण मान 0 है, तो t माइनस √15 बराबर 0, और t प्लस √15 बराबर 0। तो यहाँ से t का मान क्या आएगा, एक में √15 आएगा और एक में -15 आएगा, बस ये हो गया काम, ठीक है। अब इसका शून्यांकों का मान क्या है, शून्यांकों का मान √15 और √-15 है ना। तो अब अपन लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, क्या लिखेंगे, योगफल। तो योगफल क्या होता है, -b/a। तो देखो इन दोनों का तो गुणा करेंगे 15, ये a है ना, ये शून्यांक, दोनों शून्यांक, सॉरी प्लस का लगाएंगे 15, ठीक है, ये प्लस कर दें। और यहाँ लिखेंगे b क्या है इसमें, तो विद्यार्थी आप देखो इसमें b है ही नहीं, दिख रहा आपको कहीं b नहीं दिख रहा ना, तो आप b की जगह लिखोगे 0, क्या लिखोगे, माइनस का 0, और यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ पर एक a क्या दे रखा, a 1 है, लेकिन देखो कुछ मिस्टेक, यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन अपन ने क्या करा, मान क्या था, -15, वो लिखा ही ना, प्लस का लिख दिया। तो देखो वो माइनस किधर भी लिख दो आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इधर लिख दिया, तो इससे ये घट जाएगा, तो यहाँ भी 0 आ जाएगा और उधर भी 0, बस ये हो गया माइनस माइनस। तो ये अपनी जात सही है। अब देखो अपन लिखेंगे शून्यांकों, सॉरी ये ज़्यादा मिस्टेक है ना, ज़्यादा रफ्तार की गाड़ी अगर चलती है ना तो एक्सीडेंट होता है, मेरे ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, देखो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। तो देखो शून्यांकों का गुणनफल ये √15 का माइनस √15 में गुणा करो, तो c क्या है यहाँ पर 15, a क्या है 1, तो यहाँ पर c माइनस का ना, हाँ ये देखो इसमें देख लो, ये c माइनस का 15 है ना, ये तो a है, ये c है, इसमें b नहीं है, तो c माइनस का 15। तो देखो इससे रूट का रूट में गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ से 15 मान आया, ये आप ध्यान रखना, रूट हटता है, ये वर्ग होता है, मैंने ये हटता नहीं, वो वर्ग से कट जाता है, और ये भी माइनस का 15 आ गया, या माइनस के 15 आ गए, बस ये आपका सही है, समझ गए। जैसे कि आपको बता देता हूँ, √2 का गुणा √2 में करते हैं, तो 2 रूट हो गए, रूट का वर्ग हो गया, तो इस रूट से ये रूट हट जाता है और डायरेक्ट क्या मिल जाता है 2, ये रूट से रूट बाहर हो जाता है। अब नेक्स्ट आखिरी प्रश्न आपका रह गया, करते हैं उसको भी समाप्त। देखो विद्यार्थी, मुझे लास्ट वाला प्रश्न है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सिंपल दिख रहा है ना, इसलिए हम पाते हैं, ये समीकरण है, अब आपको हम पाते हैं लिख दो।
3x², एक्स थोड़ा बढ़िया वाला लिख रहा हूँ मैं क्योंकि थोड़ी स्पीड है ना इसलिए। अब देखो इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 12। तो इसी संख्या देखो कि गुणा करेंगे तो आपको मिलना चाहिए 12, और जोड़ेंगे या घटाएंगे तो मिलना चाहिए 1। क्या मिलना चाहिए? 1। तो संख्या क्या है? तो देखो मैं बता देता हूँ क्योंकि जल्दी में हूँ इसलिए, बाकी तुम बता लेना। माइनस का आना चाहिए, तो 4x प्लस का 3x ले लो और 4। ये क्या हुआ कि 3 का 4 में गुणा करेंगे तो 12, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, और बड़ी संख्या ये है तो ये हो गया। बड़ी संख्या घटेगी तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ये आ गया। अब बना लो ये। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? x। यहाँ क्या बचा? 3x। क्या कर रहा है, सॉरी यार, ज़्यादा स्पीड नहीं करूँगा, थोड़ा स्लो कर लेता हूँ। लास्ट प्रश्न थोड़ा जल्दी हो रहा है ना, इसलिए 3 x अंदर ही रहेगा, है ना, और यहाँ 4 कॉमन क्या लिया? x कॉमन ले लिया, ठीक है, x बार हो गया। यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगा? 1 कॉमन लूँगा। क्या कॉमन लूँगा? 1। और ऐसे कैसे लिख दूँगा? 3x माइनस का 4, क्योंकि दोनों सेम हो गए ना, यहीं से तो उत्तर पता चल जाता है। ये दोनों बराबर, मतलब आंसर कंप्लीट। अब बार बार वाले को अंदर कर दो, प्लस का लिख दो इसको, x प्लस 1, इन तीनों में से 1 को लिख दो, 3x माइनस का 4, ठीक है। अब देखो आप लिखोगे, इसलिए आपकी समीकरण क्या आई उसको लिख दो। ये आपके एग्जाम में आ सकता है विद्यार्थी। मुझे क्या है, सिंपल दिख रहा है ना, जो टीचर्स को सिंपल दिखता है वो देता है, लेकिन थोड़ा यूनिक देखना चाहिए, वो एग्जाम में आ जाता है। देखो इसके क्या अपन क्या निकालेंगे? के का मान 0 है, तो देखो 0 है तो अपन लिख देंगे x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से x का मान 1 आ जाएगा माइनस का, ठीक है, और यहाँ x 3x ऐसे ही रहेगा, माइनस का 4 उधर प्लस का हो जाएगा, और ये x यहाँ रहेगा 3 बटे में चला जाएगा, x ऐसे ही, और 4/3, ठीक है। यहाँ से मान निकल गया। अब लिखेंगे शून्यांकों का मान माइनस का 1 और 4/3 है, ठीक है। ये 4/3 लिख दिया। विद्यार्थी यहाँ तक आया, बहुत मेहनत लगी है, तो शेयर करना। अगर नए यूजर आए हैं ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और इतना फैला देना क्योंकि वीडियो मैंने सरल किया है आपके लिए, सब यहाँ पर एक एक चीज़ लिख के बताया है, ठीक है। और आखिरी ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे। तो आप इसमें पहला प्रश्न और ये लास्ट वाला, ठीक है, और जो चौथा प्रश्न है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसलिए मैं पूरा करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं जल्दी नहीं करता। देखो अब शून्यांकों का अपन समीकरण क्या दे रखी थी, एक बार उसको लिख लो, x4। यहाँ से a का मान क्या है? 3, b का मान क्या है? माइनस का 1, c का मान माइनस का 4। बस डायरेक्ट लिख लो, शून्यांकों का योग बराबर माइनस का b/a। तो शून्यांकों का योग, इन दोनों का योग कर लो, 1 प्लस 4/3, माइनस का इसका 1 है ना मान, तो माइनस पहले से लग रहा, और जो आया उसका भी 1 है, प्लस a का मान क्या है? 3, ये लिख दिया 3, ठीक है। अब हल कर लो, तो इसको जब कुछ नहीं होता है यहाँ 1 लिख दो, 3 एकम 3 और 4, प्लस का बटे में 3, या तो माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ प्लस है नहीं, हाँ, प्लस का 1 हो जाएगा 3। अब देखो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, 1/3 बराबर 1/3। ये ऐसे हुआ नहीं, कोई भी अगर बराबर कोष्टक के अंदर माइनस का, ये कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है, चिन्ह बदल जाता है, इसलिए प्लस आ गया। दोनों पक्ष बराबर हो गए, जा सही करे। चलो गुणनफल कर लेते हैं, शून्यांकों का गुणन, और बहुत जल्दी हो रही मेरे को इसलिए मैं थोड़ा सी स्पीड में कर रहा हूँ। देखो c/a। अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो शेयर सब्सक्राइब सब करना, ओके। ये बोलना पड़ता है विद्यार्थी क्योंकि मेहनत लगती है। देखो गुणनफल में क्या होता है, दोनों को गुणा कर लो, -1 गुणित 4/3, और c का मान क्या है यहाँ पर? माइनस का 4, a का मान क्या है? 3। अब इस ऊपर गुणा में ऊपर ही ऊपर गुणा करते हैं, माइनस का 4/3, और उधर भी क्या है? माइनस का 4/3, तो दोनों पक्ष बराबर, ठीक है। हो गए पूरी सभी प्रश्न करवा दिया। नेक्स्ट प्रश्न आपको जो बचे ना, इसके ये पूरा एक प्रश्न के सभी 6 प्रश्न करवाए हैं, और इसके दूसरे प्रश्न के दूसरे वीडियो में पूरा बताऊंगा, इजी कर दूंगा उनको भी जैसे इसको करा है। अगर आपको 6 प्रश्नों की कम से कम 3-4 बार प्रैक्टिस करना है, और यहाँ तक वीडियो अगर देखा है तो उसके लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
नेक्स्ट 2.2 का दूसरा प्रश्न आपके लिए बहुत ही साधन सिंपल कर दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।